गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है अन्नप्राशन सेरेमनी और थर्सडे का दिन है आज 9th ऑफ जून। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं और मम्मी सुबह सुबह जल्दी उठ गए आज 6 साढ़े 6 बजे। मम्मी तो मुझसे कई टाइम पहले ही उठ गई थी। मम्मी ने नहा धो के सबसे पहले मंदिर की सफाई कर रही है मम्मी, और उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया था। तो यहाँ पे मैट वगैरह मैं बिछा लूँगी क्योंकि आज बहुत सारे काम होने वाले हैं और सेरेमनी है तो सारा खाना वाना हमें खुद ही बनाना है। छोटा सा फंक्शन रखा है हमने, बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया है, तो इसीलिए खाना वाना तो हम सारी चीज़ें बनाएंगे जो भी रस्में होती हैं। हमारे वहाँ पंडित जी को बुला भी सकते हैं अन्नप्राशन में और नहीं भी बुला सकते हैं, हमारी मर्ज़ी होती है। तो बिना पंडित जी के कर रहे हैं घर पे छोटा सा फंक्शन, क्योंकि मम्मी को सारी चीज़ें मालूम है। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया भी था कि हम लोग खुद ही कर रहे हैं। तो स्वास्तिक के ये कपड़े रेडी हो चुके हैं, इसको हम नहलाने के बाद और पूजा करने के बाद पहनाएंगे। और सबसे पहले मैं नहा धो के रेडी होके आ गई हूँ और खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। और इस बीच मम्मी ने नहा धो के मंदिर की सफाई करी, सारे बर्तन क्लीन किए और दिया बत्ती कर ली है। तो खाना बनाना स्टार्ट करूँगी मैं। तो आज के दिन 5 चीज़ें बनाई जाती हैं वैसे तो। 5 चीज़ें बना के बच्चे को खिलाना होता है और चटाना होता है। तो सबसे पहले मैं खीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मीठा बनेगा और उसके बाद बाकी चीज़ें बनेगी। तो खीर के लिए घर से आए थे चावल, तो इनको मैं थोड़ी देर भिगा दूँगी, उसके बाद बनाऊँगी। और दाल भी सिंपल सी बनेगी, मूँग की दाल, अरहर की दाल और थोड़ी सी मैंने उड़द की दाल भी मिक्स की है। तो 3 दालें मिक्स करके मैं बना रही हूँ और सिंपल सा सादा सिंपल सा खाना बनेगा। कोई लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा आज खाने में, तो एकदम सिंपल सा बनेगा सब कुछ। तो सबसे पहले मैं दालें भी भिगा दूँगी, एक तरफ मैंने राइस भी भिगा दिए हैं। और मेन वाइल यहाँ पे स्वास्तिक को भी मैं रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ये कपड़े पूजा करने के बाद पहनाए जाते हैं, पहले मंदिर में चढ़ाते हैं उसके बाद पहनाते हैं। तो मैंने नहला के ये कपड़े पहना दिए थे। आज मेरी अन्नप्राशन है। आज मैं ना बट्टू खाने वाला हूँ, मैं खाने वाले हूँ। आज मैं खाना खाऊंगा, आज मुझे खाना मिलने वाला है। मैंने ना सुबह सुबह इसको नहला दिया है। सबसे पहले मैंने नहा लिया, मम्मी ने नहा लिया, बाकी सब लोग अब रेडी हो रहे हैं। और अब इसको ना पहले मुझे लगा कि इसके जो अन्नप्राशन वाले कपड़े हैं वो पहले पहना देते हैं, फिर मम्मी ने बोला कि वो पहले मंदिर में रखते हैं उसके बाद पहनाते हैं, तो फिर मैंने वो फिर से उतार दिए हैं। ये देखो, पहले पूजा करेंगे उसके बाद मतलब इसको पहना देंगे। और अभी तैयारियां चल रही है, मुझे खाना भी बनाना है। मुझे रेडी होने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो थोड़ी देर में रेडी होंगी। पहले इसको रेडी करेंगे ना हम लोग, फिर खाना वाना भी बनाते हैं। नन्नू को खिलाने वाले बर्तन मैं दिखाती हूँ। एक प्यारा सा चांदी का बाउल है, बड़े साइज का, और बहुत सुंदर है। इसमें ना चमक रहा है, इसकी वजह से दिख नहीं रहा। बहुत सुंदर डिजाइन भी इसमें बना है, मोर बना है इसमें। और ये कल लेके आए थे चांदी की छोटी सी बाउल, ग्लास और चम्मच। अभी 1 चम्मच और है चांदी की। ये ना हमारे पास पहले से रखा था चांदी वाला कटोरा और चम्मच। 2-2 चम्मच आ गए। 2-2 चम्मच आ गई। अब कितने चम्मच खाएगा? ये है इसके बर्तन। तो चावल को करीबन आधे घंटे के लिए मैंने सोक करके रखा था और थोड़ा सा मैं घी में फ्राई करके फिर इसको पकाना स्टार्ट करूँगी। पहले मैं थोड़ा सा ना इसमें गर्म पानी डालूँगी ताकि जो भी कच्चापन इसमें हो वो थोड़े से पक जाए और कुकिंग प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट हो जाए। तो जब भी मैं चावल की खीर बनाती हूँ पहले थोड़ा सा पानी डाल के पका लेती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने दही मंगवाई थी, 1 लीटर दही है। तो दही से हम लोग बनाने वाले हैं रायता, जो हमारे यहाँ खीरे का रायता बनता है पहाड़ी स्टाइल में। एक्चुअली ना रायता और खीर बनाने के लिए दूध दही जो है हम लोग रात को नहीं लेके आए थे, मॉर्निंग में हमने फ्रेश मंगवाया था, क्योंकि गर्मी के दिन है, कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मॉर्निंग में ही मंगा लेंगे फ्रेश। और उस टाइम तक आया नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा देर हो गई थी हमको बनाने में, लेकिन खाना जो है ठीक टाइम पे बन गया था। तो एक तरफ मैंने खीर चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे मिक्स वेज बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मिक्स वेज की रेसिपी मैंने कई बार शेयर की है और आज मैं खाने की कुछ भी रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इतना बिजी चल रहे थे। एक चक्कर स्वास्तिक के पास मैं लगा रही थी, एक चक्कर मंदिर में, फिर कुछ ना कुछ काम हो जा रहा था, इधर उधर भागना पड़ रहा था। बीच बीच में मैं कुकिंग का कुछ शूट कर रही थी, कुछ पॉइंट। पूरे 2-2.5 घंटे मुझे कुकिंग करने में लगे हैं।
तो बीच बीच में मम्मी ने और हस्बैंड ने भी काफ़ी हेल्प की मेरी, तो हम तीनों लोग मिलके कुकिंग कर रहे थे। और स्वास्तिक के पास भी एक जना चाहिए था, तो एक लोग तो बाहर दुकान से सामान लाने के लिए भैया दुकान से सामान वगैरह ला रहे थे, जो जो चीज़ें ज़रूरत की चाहिए थी हमें। और उसके अलावा एक जना स्वास्तिक के पास था और एक जना मेरी हेल्प कर रहा था। तो इस तरह से हमने घर के सारे काम मैनेज किए। तो खाना ऑलमोस्ट बन चुका है। अब यहाँ पे गर्मा गर्म पूरियाँ फ्राई कर रही हूँ मैं। स्टार्टिंग में सिर्फ 5 पूरियाँ फ्राई करूँगी मैं, क्योंकि ये मंदिर में भोग लगाएंगे हम और उसके बाद इसी में से हम स्वास्तिक को भी खिलाएंगे, तो इसीलिए मैं सिर्फ 5 पूरियाँ बना रही हूँ। और बाकी पूरियाँ जब खाना खाएंगे ना उस टाइम पे मैं बनाऊँगी। और पूरियों के अलावा हम लोग गुलगुले भी बना रहे हैं, मतलब कि मम्मी ने ना उसमें मिक्सचर बनाया था, सूजी भिगा के उसमें थोड़ा सा केला भी डाला था, तो वो काफ़ी अच्छा बना था। ये देख भी सकते हैं आप, काफ़ी सॉफ्ट बना था और बहुत अच्छा लगा मुझे ये खाने में। तो थोड़े से हम लोग शगुन में बनाते हैं, एक चीज़ें फ्राई नहीं होती है हमारे यहाँ इस तरह से जब भी कोई फंक्शन होता है पूरी के साथ में, इसलिए मैंने गुलगुले बनाए थे। तो बस सारी चीज़ें बन चुकी हैं और हम लोग मंदिर में आ गए हैं। और सबसे पहले हम गणेश पूजा करेंगे। तो गणेश जी की पूजा अर्चना होती है, सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, भोग लगाई जाती हैं। जिस बर्तन में खिलाते हैं वो बर्तन भी मंदिर में रखते हैं पहले, और जो कपड़े हम पहनाते हैं अन्नप्राशन के दिन वो भी हम मंदिर में रखते हैं। पहले पूजा होती है और उसके बाद हम बच्चे को वो पहनाते हैं और टीका होता है, तिलक करते हैं। जय जय। आज चावल भी लगा देंगे। एक बार एक ही बार बाबा ये बाबा अल्लाह तो मुझे लगा रहा। अरे लगून ना जी तेरा ना इतना बड़ा दादी 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 तेरा ना मेरा बाबू। तो मम्मी ने सबसे पहले गणेश पूजा की और उसके बाद उनको तिलक करके स्वास्तिक को तिलक लगाया। हमारे वहाँ क्या होता है, 6 महीने से पहले बच्चों को चावल भी नहीं लगाते हैं तिलक में, सिर्फ कुमकुम लगाया जाता था, लेकिन आज उसको चावल भी लगाया है क्योंकि आज उसका अन्नप्राशन है। तो आज के दिन से उसको तिलक में चावल भी लगाना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे इसके बाद हस्बैंड और मैं पूजा करेंगे, गणेश पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे भगवान जी को, फूल अर्पित करेंगे और जो कपड़े और जो बर्तन हैं उसको भी तिलक करेंगे। और उसके बाद अन्नप्राशन की जो सेरेमनी है वो हम स्टार्ट कर देंगे। दादाजी को नन्नो। फोटो दे दो। दादाजी मैंने नए कपड़े पहन लिए। बैठाना नीचे बैठा फिर खींच। नीचे बिठा दो। और क्या कहते, काजल लगाना है। पूजा हो चुकी है और स्वास्तिक को भी हमने रेडी कर लिया है और अब बारी है अन्न चखाने की। तो जो भी बर्तन हमने मंदिर में रखे थे भोग के लिए, तो वो उसमें खाना मैं रख दूंगी। सबसे पहले इसको ना दही चटाएंगे, तो इसलिए थोड़ी सी मैंने घर की दही जमा के रखी थी। एक बर्तन में मैंने खीर कर दी है और उसके अलावा घर में जितना भी खाना हम बनाते हैं वो सारा थोड़ा थोड़ा चखाना होता है। तो 5 चीज़ें हम चखाएँगे, तो दाल, चावल, सब्ज़ी, खीर और थोड़ी सी दही। क्या है अभी खाना पीछे वो कर। ये देखो हैं? पूरी ले लो मम्मी, पूरी मंदिर से पूरी। और वो डुबके एक डिब्बा बीच में रख। हो गया, एक पूरी, एक बड़ा, एक शेल रख दे, या 4 रख, 3 नहीं रखते हैं तो 2 डुबके रख दो। 2 डुबके रख दे। और खाना खिलाने से पहले एक रस्म यहाँ पे होती है। एक प्लेट में 5 चीज़ें रखी जाती हैं बच्चे के सामने और बच्चे को उनमें से एक चीज़ पकड़नी होती है। जैसे आप देख सकते हैं प्लेट में मैंने चाकू, एक बुक रखी है, गोल्ड रखा है और पैसे रखे हैं। तो आई थिंक यही 5 चीज़ें होती हैं, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है। तो वो रस्म करने के बाद फिर हम खाना खिलाना स्टार्ट करेंगे। तो प्लेट लग चुकी है, सारे बर्तन तैयार हैं, खाना भी तैयार है। तो स्वास्तिक को सबसे पहले मैं दही चटाऊँगी। तो हमारे वहाँ रस्म होती है कि जो सिक्का होता है
1 रुपये का सिक्का। सबसे पहले 1 रुपये के सिक्के से बच्चे को खिलाते हैं और उसके बाद फिर मैं चांदी की चम्मच से इसको सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा हल्का सा टेस्ट कराऊंगी। और उसके बाद सबसे पहले मैंने खिलाया था, फिर मम्मी ने, फिर हस्बैंड ने। तो 5 लोग इस तरह से बच्चे को अन्न चखाते हैं। तो सबने थोड़ा थोड़ा खाना खिला दिया है और लास्ट में मामा जी आ गए हैं तो थोड़ा सा वो भी टेस्ट कराएंगे। और अन्नप्राशन की सेरेमनी यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट और उसके बाद हम लोग अपना खाना खाएंगे और लंच करेंगे। आई थिंक अभी 12:30-1 बज रहे हैं और पंडित जी ने 11 बजे का मुहूर्त बताया था, तो 11:30 बजे हमने स्वास्तिक को खाना खिला दिया था। तो एक बार मैं आपको आज का लंच दिखा देती हूँ, आज क्या क्या मैंने बनाया था। तो चावल की खीर है मीठे में, उसके अलावा मिक्स वेज बनाई थी मैंने और खीरे का रायता। इसके अलावा प्लेन सिंपल सी दाल जिसमें मैंने जीरे का तड़का लगाया था और थोड़ा सा हींग डाल के, और पूरी डुबके। तो ये थे हमारी लंच की थाली। और इसके अलावा मैंने राइस भी बनाए थे, तो प्लेट में रखने की जगह नहीं थी ना, तो इसलिए राइस मैंने अलग से सर्व किए थे। तो सबसे पहले भैया और मामा जी ने लंच किया और उसके बाद हम लोगों ने लंच किया। तो पूरा दिन सुबह से लेके दोपहर 2-2:30 बजे तक हम लोग बिज़ी रहे। सुबह से खाना वाना बनाना, फिर इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, फिर पूजा की तैयारी, उन सब में पूरा टाइम निकल गया और फाइनली सब कुछ अच्छे से निपट गया। 1:30 बज गया है और सेरेमनी जो है कंप्लीट हो गई है अच्छे से। हमारे स्वास्तिक ने जो है ना क्या खाया, पूरी सब्जी, दाल, चावल, खीर और दही, ये सारी चीजें हमने उसको खिलाई और सब लोगों ने खिलाया। और उसके बाद हमने भी खाया, पेट पूजा हो चुकी है। अब किचन विचन क्लीन करना है, इतना सारा खाना खा लिया ना आज हमने, पेट भर गया है। तो अभी शाम के 5:30 बज गए हैं और खाना वाना खा के हम सब लोग सो गए थे। 1-1.5 घंटा हम लोग आराम से सोए हैं और अन्नप्राशन जो है बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो छोटा सा ही फंक्शन था लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हम सब लोग बहुत खुश थे और खुशी खुशी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। सुबह 6-6:30 बजे मैं उठ गई थी और मम्मी तो उससे भी पहले उठ गई थी। हम दोनों लोगों ने मिलके सारा खाना बनाया, क्लीनिंग करी, सारी तैयारियां करी और नन्नू को सबसे पहले खाना मैंने खिलाया। हमारे यहाँ क्या होता है ना, 5 लोग खिलाते हैं खाना, तो सबसे पहले मैंने खिलाया, उसके बाद इसकी दादी ने, फिर उसके बाद पापा ने, उसके बाद इसके ताऊ जी ने और उसके बाद मेरे जो मामा आए थे उन्होंने। तो 5 लोग हो गए टोटल। 5 लोगों ने थोड़ा थोड़ा इसको अन्न टेस्ट कराया। तो घर पे जितनी भी चीजें बनती है ना उस दिन, सारी चीजें थोड़ा थोड़ा सा उसको टेस्ट कराते हैं बच्चे को। तो हमने कराया और उसके बाद खाना वाना खाया। फिर इतने सारे बर्तन हो गए थे, सारी चीजें क्लीन करी और सब कुछ बिखरा हुआ है आज ना, पूरा घर बिखरा हुआ है। तो कपड़े वपड़े भी ऐसे बिखर गए हैं। बेडशीट इसने अभी गंदी कर दी थी तो मैंने वॉश कर लिया। और बाहर बारिश वाला वेदर हो रहा है और इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, उमस भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसको तो मैं सिर्फ वेस्ट में और नैपी में रखती हूँ स्वास्तिक को आजकल, क्योंकि गर्मी हो रही है, इसके फेस पे थोड़े से दाने भी हो रहे हैं। और हमारा खाना इतना सारा बचा हुआ है ना, क्योंकि हमने 1-2 लोगों को और इनवाइट किया था लेकिन वो आ नहीं पाए। मेरी मामी लोग भी आने वाले थे लेकिन वो भी नहीं आ पाए किसी कारण से, तो उस वजह से इतना सारा खाना हमारा बचा हुआ है। तो मुझे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है आज।
रात के लिए सारा खाना हम लोग वही खा लेंगे गर्म करके, काफी सारा लेफ्ट ओवर फूड है तो वही खाने वाले हैं। तो खाना बनाने से छुट्टी, हम लोग आराम से टाइम स्पेंड कर रहे हैं बैठ के। और बीच में हमने आम भी खाए थे, मेरे फेवरेट दशहरी आम। मुझे दशहरी आम के अलावा कुछ अच्छे नहीं लगते, मामा ना दशहरी आम लेके आए थे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। तो हमने खूब सारे आम भी खाए अभी। और इसके लिए एक ड्रेस भी आई है प्यारी सी। इसकी एक ड्रेस जो मेरे मामा लेके आया है, इसके नाना लगते हैं। नाना जी देखो, नाना जी आपके लिए का लेके आए इसकी प्यारी सी ड्रेस डंगरी वाली। ऊपर इसके साथ एक टी शर्ट है रेड कलर में। रेड कलर में इसके पास कोई कपड़े नहीं थे और बहुत ही प्यारी सी ड्रेस आ गई है। तो ये इसके 6 या 7 मंथ बर्थडे पे तो आ ही जाएगी, अभी थोड़ी सी बड़ी होगी आई थिंक। ये देखो, ये देखो, वेरी गुड, खुश हो गए ना? कैमरा देख के नन्नू खुश हो गया है। तो गुड मॉर्निंग सबसे पहले। आज क्या है? आज है फ्राइडे और सुबह के 11:30 बज गए हैं। मम्मी और भैया वहां गए हॉस्पिटल। मम्मी के कुछ चेकअप वगैरह थे ना, तो वो दिखाने के लिए गए हैं और डॉक्टर को भी दिखाना था। आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, इतने दिनों से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली नहीं रही थी, तो आज फाइनली डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली है। तो मम्मी लोग हॉस्पिटल दिखाने गए हैं, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। खाना वाना मैंने उनको पैक करके दिया है। अभी मुझे क्या करना है, कपड़े वॉश करने हैं और ये करना है, पोछा लगाना है। तो सबसे पहले मैंने नहा लिया क्योंकि मैं इसको अकेले छोड़ के जा नहीं सकती थी। कपड़े भी मैं उसके बाद ही वॉश करूंगी जब मम्मी हॉस्पिटल से आ जाएंगी, क्योंकि आजकल मुझे इसको अकेले छोड़ने में डर लगता है। ये ना आगे को कूदने लगा है और मैं बाहर बेडिंग सेट नहीं लगा रही हूँ आजकल, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आया था एक दिन ना, 1-2 दिन कमेंट भी आया कि आजकल आप बाहर गद्दा नहीं लगा रहे हो, क्योंकि आजकल तो मम्मी है ही घर पे, मम्मी इसको देख लेती हैं, तो इसलिए मैं बाहर गद्दा नहीं लगा रही हूँ। बाकी जब मम्मी घर पे नहीं होती थी, मैं अकेले होती थी ना, तब लगाती थी गद्दा, क्योंकि इसको अकेले छोड़ने में डर लगता है गिरने वरने का, तो इसलिए अभी मैं गद्दा नहीं लगा रही हूँ। लेकिन मुझे इसको स्टॉलर पे रख के काम करना पड़ेगा। स्टॉलर में इसको सुला देती हूँ, उसको अपने साथ लेके जाऊंगी किचन में। और अपने लिए लंच भी बनाना है, मम्मी और भैया और मेरे लिए। हस्बैंड को तो मैंने दाल बना के दी है, हमारे लिए मुझे भटके डुबके बनाने हैं। तो चलिए मैं काम स्टार्ट करती हूँ, मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। शाम के 6:15 बज गए हैं और मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। बैंगन की सब्जी बहुत दिन से मैंने बनाई नहीं थी, मैंने सोचा आज आलू बैंगन बनाते हैं, क्योंकि कल हमने बहुत सारी चीजें बनाई थी, तली भुनी, बहुत सारा हैवी हो गया था खाना, तो इसलिए आज सिंपल सी आलू बैंगन की सब्जी। और सब्जियां भी मैंने मंगवाई थी, एक्चुअली ना हस्बैंड को सब्जी लाने का टाइम नहीं हो पाया, फिर मैंने फोन करवाया, सब्जी वाले भैया घर पे आके पहुंचा देते हैं, तो इस वजह से काफी हेल्प हो जाती है हमारी, तो वो घर पे आके पहुंचा के गए। और बैगन अभी मंगाए थे मैंने, अभी मैंने बना दिया है। स्वास्तिक जो है दादी के साथ खेल रहा है अंदर, और थोड़ी देर में बाहर घूमने के लिए जाते हैं हम लोग। और मम्मी हॉस्पिटल से आ गई थी 12 बजे, मम्मी और भैया। तो मम्मी के कुछ टेस्ट हुए हैं, रिपोर्ट भी पहले के जो टेस्ट कराए थे वो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला है हार्मोन जो होता है वो थोड़ा सा बॉर्डर लेवल पे है, तो एक टेस्ट और बोला है, वो कल होगा। तो अभी कुछ दिन और लगेंगे टेस्ट वगैरह कराने में। फिर मम्मी को अपना आई चेकअप भी कराना है, वो तो आर्मी हॉस्पिटल में जाके कराना पड़ेगा। तो अभी कुछ दिन और लगेंगे मम्मी को हॉस्पिटल वगैरह दिखाने में। इतनी गर्मी में ना बहुत परेशान हो रहे हैं, हॉस्पिटल आना जाना बड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन क्या करें, दिखाना तो पड़ेगा ही। तो ये ब्लॉग जो है मैंने कल मॉर्निंग में स्टार्ट किया था, बिल्कुल भी एंड करने का टाइम नहीं मिल पाया, मैं कंटिन्यू कर ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि काम इतने सारे हो जा रहे हैं। फिर मम्मी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, नन्नू को टाइम देना, ये जरूरी है। चलिए आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अन्नप्राशन सेरेमनी आपको कैसी लगी? बहुत ही छोटी सी और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सेलिब्रेट की थी, सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स थे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।